पाकिस्तान अपने मौके पर टटा रहा है। ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा और फिर अल्टीमेटली इंडिया आल्सो काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि हाँ जी ठीक है, हम नहीं आ रहे तो आप भी नहीं आए और एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। शुरू में तो यही इत्तलात थी कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम कैसे ये मेक श्योर करें, क्योंकि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पहले भी कितने दस्तखत हो चुके हैं और कितने वादे वईद हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कह देते हैं हमारी सरकार नहीं मानती और हम ये नहीं कर सकते। सो वही जगह होगी सिकंदर, होम एडवांटेज तो होता ही है ना। हम जाहिर है हम होस्ट थे और होम एडवांटेज ना होने का हमें नुकसान होगा, या हम दुबई को भी अब अपना होम ग्राउंड ही कंसिडर करें, इतना खेल नहीं है वहां पे। मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था, खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता तो मुझे एतबार नहीं, बिल्कुल एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो मतलब है कि उन पे भरोसा ही नहीं किया जाता, मतलब जो इंडियन जो गवर्नमेंट है। और हमारे माशाल्लाह से इतने ऐसे नालायक किस्म के लोग आए क्रिकेट बोर्ड में, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, नालायक किस्म के लोग आए कि गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, हालांकि उनके पास लीगल। चलिए अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस दफा तो क्रेडिट दें सिकंदर कि हमने जो स्टांस कौम के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, आईसीसी के सामने रखा, उस पर हम नहीं पीछे हटे अपने मौके से। अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी उससे मुनकर न देखें। मैं एक सवाल रख रहा हूँ, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात। कोई कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी ये कर सकता है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने शायद यही किया भी है कि हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही कि आप नहीं आ रहे, तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। नहीं, एक दफा कह बात खत्म हो गई। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट देखें, आईसीसी की रूलिंग के मुताबिक जब वो भारत को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि उनकी हुकूमत कह रही है, ये एक लॉ है, ये एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में इन आईसीसी, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है, मतलब ये पेपर जरूर साइन करें। इस दफा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने हुकूमती अहदेदारों से पहले ही पूछ के सारी चीजें तय कर लें और उसको इन रिटन फॉर्म ले आएं और उस पर फिर दोनों ममालिक के बोर्ड्स दस्तखत करें। जी सुहेल, यू नो वही वो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है, आपको पता है जयशाह ने कल विजिट भी किया आईसीसी का ओहदा संभालने के बाद। अब ट्रस्ट डेफिसिट तो है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, मामलात सेटल हुए हैं और हुकूमत की तायद भी शामिल होगी, भारतीय सरकार की भी, और पीसीबी ये मेक श्योर करेगा कि भाई आप अपनी हुकूमत से एक दफा मामलात पूछ लीजिए और उसके बाद इसको रिटन फॉर्म में ले आएं और फिर हम मिलकर दोनों दस्तखत कर लेते हैं। अब्दुल्ला, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो होस्ट एग्रीमेंट जो होता है एक, उसके अंदर ये शामिल होगा, उससे ना कोई भी आने वाले जो इवेंट्स होंगे उससे कोई मुकर नहीं सकेगा, इसलिए ये एक ऑथेंटिक किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर उसकी कानूनी हैसियत भी होगी और यही होगा। ये कोई आम सा पेपर नहीं होगा जो आज से 4-5 साल पहले एक हमने ब्रेक 3 के मामले के ऊपर हमने एक साइन कर लिया था एक सादे से लेटर पैड के ऊपर। ये अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, ये नजरियात के ऊपर जंग आ गई, अब ये सियासत के ऊपर जंग आ गई। राजा साहब ने भी ज्वाइन किया है, राजा साहब आपको भी वेलकम कहेंगे। सुनने में ही आया है राजा साहब कि अब हाइब्रिड पर ही जाएंगी चीजें, इज इट गुड फॉर क्रिकेट? देखिए जी, जैसे अभी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे, उन्हीं खतूत पर सारी बातें हुई हैं और वो एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि ये वक्त के सहमे हुए बीमार इरादे क्या चारा इलासाजी हालात करेंगे। दोस्तों, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके फिर से बवाल स्टार्ट हो गया है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, बट हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से फिर से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाईलाइट हो गई है, क्योंकि अभी जो श्रीलंका की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करने गई हुई थी और वहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इमरान खान की पत्नी ने काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट करवाए थे और उसके बाद जो श्रीलंका की टीम थी उनको वहाँ पे सेफ फील नहीं हुआ और वो पाकिस्तान को छोड़ के आ गई। तो इसको लेके भारत की अब जो स्थिति है और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि भारत ने पहले ही मना किया था कि भारत सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाएगी खेलने के लिए। पाकिस्तान चाहे तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको हाइब्रिड मॉडल में करवा सकता है, बट पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं, भारत को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान जाएगा तभी उनकी कमाई होगी। तो अभी हुआ क्या कि जैसे पाकिस्तान छोड़ के आई है श्रीलंका की टीम, तो सभी बोर्ड्स को अब ये हो गया कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री नहीं है, वहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो इसलिए अब बिल्कुल आसार लग रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगी और हो सकता है कि ये दुबई में शिफ्ट हो जाए, जिससे दुबई को फ़ायदा होने वाला है। और पाकिस्तान मीडिया रोना शुरू हो जाता है कि ये आईसीसी को बीसीसीआई फंड करता है, ये वो सारे बोर्ड्स मिलके आ गए हैं पाकिस्तान को दबोचने के लिए। उसके अलावा जो पाकिस्तान कह रहा है कि जो टेलीकास्ट के होते हैं सारे बंदे वो भी इंडिया के होते हैं, ये वो। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। तो किसी का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में, आईसीसी के इवेंट्स में भारत में खेले ना खेले, मैं इतना कहना चाहूंगा, भारत पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और टीम की सुरक्षा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के स्थानीय हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है।
और जहां तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने पूर्व में बहुत सारे बड़े इवेंट्स किए हैं और बहुत सफल इवेंट्स किए हैं और आगे भी भारत करने के लिए तैयार रहेगा। सो मुझे लगता है आज कोई स्थिति में नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके। भारत सबकी मदद करता है लेकिन जो आंखें दिखाता है उसको सबक भी सिखाता है। मुश्किलात क्या हैं पाकिस्तान में? क्या वाकई कोई हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान मेज़बानी नहीं कर सकता इंडिया की? हालात तो ख़राब नहीं है। देखिए अभी इंग्लैंड होके गई थी, मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ जब ईसीबी ने पीएसएल के लिए प्लेयर्स का मना कर दिया। वो इंग्लैंड जिनसे अभी मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए उस ईसीबी बोर्ड के सरबराह से, जो अभी इतनी तारीफें करते हुए गए हैं यहाँ, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इस तरह मना कर दिया, बहुत तकलीफ जब बात है। असल में हाफिज सच ये है कि पैसे से ना दुनिया खरीदी जा रही है, जो गलत है। ये बहुत कम थोड़े टाइम के लिए होगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान उन पर सबसे ज़्यादा इंहिसार करता है। वजह कहते हैं नहीं, वो कहते हैं हम फंड आईसीसी को इतना करते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं वहाँ से। यार हाफिज, मसला ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी, 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का, बिल्कुल, वो उन्होंने उनकी का है ना अपना रिलायंस, हाँ जी जी, वो उनकी है ना ब्रॉडकास्टर जो है, अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल हाँ खरीद लिया है। Yes. तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है, तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के बगैर करा देंगे, लेकिन वो भी मना नहीं करा पा रहा है। एम शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल ले, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे याद है जब ये बिग 3 का मामला चला था तो उस वक्त भी ये कहा गया था पीसीबी को कि आप इस पर मान जाएं, हम होम सीरीज आके खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान में आके। इंडिया नहीं आया, तो अब आपके ख्याल में एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए या आपको लगता है कि इवेंचुअली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने क्वेश्चन जिस तरह पोर्ट्रे किया, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक हम समझ गई होगी कि पहले बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान मानता रहा है, ठीक है, बनता भी है। जितनी हम लीवरेज दे सकते थे एज ए नेशन हमने दी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दो मुल्कों को यूनाइट करता है, हमने हमेशा उस तरह लेके चला। लेकिन अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं उसको पूरा करने का, और इस कौम की जो बका है, जो इज्जत है, उसका ख्याल रखने का। क्योंकि अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी उस हालातों में नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लैंड से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन है और हमारे बगैर क्रिकेट आगे नहीं चल सकती है। अब ये बस जो वो मुझे सिर्फ एक डर ये लगता है कि जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो डराते बहुत हैं कि ये हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब प्लीज उनकी ना सुनने का टाइम आ गया है। अब जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे, लीडर होता है ना, वो जो उसको समझ आती है वो कर जाता है। तो अब मोहसिन नकवी साहब का ये टाइम आ गया कि ये टाइम है जिसमें हम सब और ये कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। अब ये टाइम आ गया आंखों में आंखें डाल के बात करने का, और बिल्कुल अगर वो नहीं आते हैं तो हमें भी उनसे अपने सारी क्रिकेटिंग टाइज को जुदा कर लेने का। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड क्या होता है, किस तरह वो इस पाकिस्तान मुल्क की जो इज्जत और बका है उसका ख्याल रखते हैं और हमारा सर उठा के। कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि कल तक जो बातें चल रही थी अब बिल्कुल डिफरेंट उससे खबरें आ रही हैं और मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात सामने आ नहीं रही। जी, पता क्या, मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे चेयरमैन है वो बड़ी समझदारी के साथ बात कर रहे हैं और बड़ी सेंसिबल होकर अपनी शर्तें रख रहे हैं। और मैं कहता हूं कि इससे पहले हम लोगों को ये सोचनी है, हमारे पहले बोर्ड्स को, कि जब एशिया कप का हाइब्रिड का मॉडल रखा गया था तो हम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि आने वाले। आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि यार हरभजन का क्लिप भी दिखाया जा रहा था कि यार हरभजन ने ये बोल दिया। हरभजन ने काफ़ी टाइम पहले एक बार जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनके साथ बहस हुई थी, उन्होंने बोला कि भारत को इस बार पाकिस्तान आने पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत गई थी। और हरभजन ने कहा था कि भाई आप जो करना है कर लो, चैलेंज आपका एक्सेप्ट कर लिया, भारत की टीम जो है पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि भारत का स्टांस जो है स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में भारत
भारत खेलने नहीं जाएगा। और अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका की एक ही टीम भी वापस आई है और पहले भी श्रीलंका की टीम पर वहाँ पे अटैक हो चुका है, तो अब तो भारत का जाना वहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं अब आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पे होती है, या यूएई में होगी या तो फिर श्रीलंका में होगी या उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी हो सकती है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसे